आप लोगों को मैं अपने ही जीवन का दो छोटी छोटी घटनाओं को सुनाना चाहूँगा, जो आज की घटनाएं नहीं हैं। आज के जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ का कुछ घटना सुना रहूँगा, वो भी हाई स्कूल की घटना। ईश्वर की कृपा से मैं सदा स्टडी के लाइफ में थोड़ा सा सजग रहा हूँ, प्रयत्नशील रहा हूँ। कोशिश हमारी रही है कि मैं बढ़िया से पढ़ूँ, लेकिन हुआ यूँ कि हमारे ही हाई स्कूल के एक मास्टर साहब थे। वो भी साधारण मास्टर साहब नहीं थे, वो उस स्कूल के हेड थे, हेड मास्टर थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा भी मेरे ही क्लास में पढ़ते थे। बेटी कुछ कारणवश वो 1 साल की बड़ी थी उनके बेटे से, फिर भी एक ही क्लास में, एक ही श्रेणी में पढ़ते थे। मेरा लाइफ खेल कूद में बहुत ही अच्छा था और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। वॉलीबॉल मेरा बहुत ही फेवरेट गेम है। देखिए होता क्या है, स्कूल में हर शनिवार को हम लोग संगीत का अंताक्षरी होता था, संगीत का कंपटीशन हुआ करती थी। और कंपटीशन में या तो कभी हेडमास्टर साहब की बेटी अच्छी गा लेती थी या तो मैं गा लेता था। ज़्यादा समय मैं ही संगीत में दूसरों को मैंने परास्त कर देता था अंताक्षरी में। लेकिन उस पंचायत में एक इस तरह का कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में हेडमास्टर साहब को पता चला कि मैं भी हूँ और उनकी बेटी भी है। हेडमास्टर साहब हमें भी पसंद करते थे, लेकिन जानते हैं ना, पुत्र मोह पुत्री मोह कैसा होता है। अब वो चाहते थे कि उस प्रतियोगिता से मैं हट जाऊं तो उनकी बेटी को वो प्राइज मिल जाए। उसके लिए पहले समझाए कि बेटा ये सब कंपटीशन में तुम काहे भाग लोगे, वो लड़की है उसको आगे बढ़ने दो। हमको बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं हो क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने गार्जियन को कहा तो गार्जियन, नहीं बेटा, जिसका जो अधिकार है वो अधिकार अपने कर्म से मिलेगा, न कि किसी के बेटा और बेटी होने से। ऐसा नहीं होता है, तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे। मैं हेडमास्टर साहब का बात नहीं माना, प्रतियोगिता हुई और ईश्वर की कृपा से मैं प्रथम आया। उसके बाद हेडमास्टर साहब का कोप दृष्टि, कुदृष्टि हम पर पड़ गई। वो कभी भी हमसे बढ़िया से बात नहीं करते थे। खैर जो भी हो, ये क्या मानसिकता है, ये कौन सी मानसिकता है? यही है रोगग्रस्त मानसिकता कि मेरा ही सब कुछ हो, बाकी कोई आगे बढ़ ना पाए। एग्जैक्टली ऐसे ही और एक घटना खेल प्रतियोगिता में उनके बेटे के साथ, दोनों एक साथ वॉलीबॉल खेलते थे। हमेशा मैं आगे खेला करता था, लेकिन हेडमास्टर साहब जब भी कोई कंपटीशन आए, कोई ना कोई बहाने हमको उस कंपटीशन से अलग करने का कोशिश करते थे। लेकिन हमारे गार्जियन, हमारे मित्र मंडली हमेशा साहस देकर, नहीं तुम इस कंपटीशन में रहोगे, और आगे होते थे। ये क्या है? आप लोग कुछ ही दिन पहले सुशांत सिंह मर्डर की घटना को जानते हैं, और इस तरह से कितने मर्डर होते हैं। खेल के जगत में अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन नेताओं के रिश्तेदारों को जरूर मिल जाते हैं, जगह मिल जाते हैं। नेताओं के दूर दूर के रिश्तेदारों को भी खेल में प्रतियोगिता में मिल जाते हैं। साइंस प्रतियोगिता में भी नेताओं के जितने चमचे हैं उनके लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे साइंटिस्टों को मौका नहीं मिलता है।
राजनीति के क्षेत्र में जो सचमुच में राजनीति करना चाहते, देश का उत्कर्ष देखना चाहता है, उनको भी इस तरह से साइड ट्रैक करके रखा जाता है। ये राजनीति समाज में इस तरह से विकृत और डिस्टोर्टेड, डिटोरिएटेड मानसिकता के लोग अभी भी पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सबको सजग होना पड़ेगा कि ये जो एक नायक तंत्र, ये जो मोनोपोली है, ये मोनोपोली को तोड़ना होगा, नहीं तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मैं राजनीति, अर्थनीति, खेल जगत के कुछ दृष्टांतों को दिया, फिल्म जगत के दृष्टांतों को दिया, समाज में भी इस तरह की मानसिकताएं हैं। लेकिन सबसे घातक क्या है जानते हैं? सबसे घातक है जब बौद्धिक जगत में कोई शोषक शोषण करने उतर आए ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इंटेलेक्चुअल्स क्षेत्र में जब इंसान को शोषण करना शुरू कर देता है, वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक जगत में, बौद्धिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, बौद्धिक जगत में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। बौद्धिक जगत में बुद्धिमान व्यक्तियों के बुद्धि को ही पंगु बनाने का प्रयास रहता है। अगर बुद्धि अगर पंगु हो जाए, बौद्धिक गुलामी अगर आ जाए, तो मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और आज के युग में बौद्धिक गुलामी, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी ज़्यादा है, आध्यात्मिक स्लेवरी भी ज़्यादा है। आपको याद है उन इतिहास के उस काले पन्नों को कैसे हम भूल सकते हैं कि समाज के एक वर्ग, तथाकथित विप्र वर्ग, तथाकथित ऊंचे वर्ग, तथाकथित ऊंचे खानदान के लोग, साधारण जीवन जीने वाले, शारीरिक परिश्रम पे जीवन जीने वाले लोगों को किस तरह से शोषण किया है? आप भूल गए कि एक समय था, यही भारतवर्ष के आध्यात्मिक भूमि में लोगों को, तथाकथित शूद्र वर्ग को धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। उतना ही नहीं, शूद्र वर्ग को खड़ाऊ पहनने का अधिकार नहीं था। उनको शर्ट, स्त्रियों को अपना तन ढकने का अधिकार नहीं था। तन ढकने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, टैक्स देने पड़ते थे तथाकथित उच्च वर्ग को। यह भी हमने देखा है। ये भी हमने देखे हैं कि आध्यात्मिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर किस तरह से पाखंड का प्रचार किया है कि कोई अगर छोटे, तथाकथित छोटे कुल के, कोई छोटे नहीं हैं, तथाकथित छोटे कुल के बच्चे अगर पढ़ लिए गीता या भागवत गीता या वेद, उनके जीभ काट दिए जाते थे, उनके जुबान पे गरम शीशे को पिघला के डाल दिया जाता था, प्रायश्चित कराया जाता था। यह भी कराया जाता था कि धान का जो भूसी है, भूसी में आग लग, उस पर चलना पड़ता था। ये प्रायश्चित करते। ये कौन करते थे? ये तथाकथित विप्र वर्ग, जिसके कारण हमारे भारतवर्ष के साधारण जनता दूसरे मजहब में जाने के लिए मजबूर हो गए, मजबूर किया गया है। बौद्धिक जगत में उनको पंगु बना दिया गया है, छोटे तबके के लोगों को। आज भी नहीं गया, वो समय आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी अगर देखेंगे, कुछ दिन पहले की बात है, टीवी इंटरव्यू में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था, कोई एक मेडिकल ऑफिसर, ये यूपी या दिल्ली के आसपास में कंपटीशन में दलित वर्ग से आए, कंपटीशन में गए और उनको चार्ज नहीं दिया गया। उतना ही नहीं, उनको फिजिकली टॉर्चर किया गया, फिजिकली हैकल किया गया, मारा गया, पीटा गया, यहां तक कि
पुलिस अधिकारियों के पास भी वो व्यक्तिगत वहां भी न्याय नहीं मिला। आखिर में सोशल मीडिया में उनको आना पड़ा कि तू नीच जात, तू छोटे जात, तू कैसे ऊपर आके बैठेगा कुर्सी पर, तू नीचे बैठ, तेरा स्थान नीचे है। ये कौन सी गुलामी है? यही है मानसिक गुलामी, बौद्धिक गुलामी। आध्यात्मिक क्षेत्र में इस तरह के गुलामी मुरारी जी देसाई, जगजीवन राम जैसे व्यक्तियों को भी अपमान का, जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको भी अपमान का घूंट पीना पड़ा तथाकथित इन इंटेलेक्चुअल कैपिटलिस्टों के हाथ, बुद्धिजीवी पूंजीपतियों के हाथ में शोषण होना पड़ा। क्या आज आपके समाज में नहीं है? आज भी ऐसे लोग आपको समाज में दिखेंगे, वैसे ही कि मेरा ही बेटा आगे बढ़ेगा। बाबा आनंद मूर्ति जी अपने माइक्रोवाइटम के किताब में लिखे हैं, वो व्यक्ति जो मेरे चमचे नहीं होंगे वो आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे चरण को स्पर्श नहीं करेगा वो आगे बढ़ नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। इस तरह की मानसिकताएं आज भी पनप रहे हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। बाबा माइक्रोवाइटम में क्या बोले? ब्रह्मदत्त, ब्रह्म पिशाच। वो क्या है ब्रह्मदत्त, ब्रह्म पिशाच? वो पिशाच इस तरह के पिशाच है, नर पिशाच है, जो किताबी ज्ञान है, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, वेद को रटे हुए हैं, गीता को रटे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे नर पिशाच है जिनके कारण कोई दूसरा वेद ज्ञानी नहीं बन सकता, दूसरा अपने बौद्धिक क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकता है, दूसरा उसके सामने आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बौद्धिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में। वो कभी पसंद नहीं करेंगे कि उनके जगह किसी और का प्रशंसा हो, उनके जगह है कि उनसे भी कोई ज़्यादा बोलने वाला अच्छा वक्ता हो, वो कभी नहीं चाहते हैं। ये नर पिशाच है। ऐसे कपटाचारी जो समाज में देखने में तो लगते हैं कि बहुत ऊंचे पद पे हैं, उच्च सम्मानीय व्यक्ति है, देखने में भी ऐसे शुद्ध वेशवान लगेंगे, वाह निष्कलंक है, लेकिन उनकी घटिया मानसिकता, उनकी नीच मानसिकता, कितने निरीह लोगों को, उनको आध्यात्मिक जगत से वंचित होना पड़ता है, उनके बौद्धिक जगत में वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। राजनीतिक जीवन में पाएंगे, अर्थनैतिक जीवन में पाएंगे, समाज जीवन में पाएंगे, बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं, वहां भी इस तरह के मानसिकता के लोग देखेंगे कि पनपना है तो सिर्फ मैं पनपूंगा, कोई दूसरा नहीं, और तुझे अगर आगे बढ़ना है तो मेरे शरण में आ, मैं ही कंस हूं, मैं ही मथुरा का कृष्ण हूं। कृष्ण का नाम मेरे सामने मत लिया कर, बोल कंस भगवान की जय, मैं दुर्योधन, मेरा चलेगा, मेरा नाम ले, मैं रावण, सिर्फ मेरा नाम ले, मेरा ही चलेगा, मैं बलशाली हूं। अगर तुझे जीना है, इस धरती पर रहने का अधिकार चाहता है तो मेरे शरण में आ। इस तरह के मानसिकता जीवन में हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे। मैं आज ये बात आप लोग को किस लिए कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों को पहचानिए, समाज के लोगों को पहचानिए, समाज को पहचानिए, क्योंकि एक बार मौका अगर चूक गया ना, वो मौका बार बार नहीं आते। ऐसे पाखंडियों के कारण ही तो नेताजी को देश छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे कपटाचारी पाखंडियों, श्वेत वस्त्रधारी लोगों के कारण ही तो शास्त्री जी हमारे बीच नहीं हैं, वल्लभ भाई पटेल नहीं है, भगत सिंह नहीं है। ऐसे ही पाखंडी कपटाचारियों के कारण। और आज भी समाज में ऐसे कपटी पाखंडियों की कोई कमी नहीं है जो सदा सर्वदा सामने आपके
दिखेंगे बहुत कुछ और, किंतु अंदर है कुछ और। ऐसे पाखंडी, अत्याचारी के दमन, निपीड़न, शोषण के हाथ से बचने के लिए जितने भी बुद्धिदीप्त, प्रगतिशील मानसिकता के लोग हैं, नीतिवान है, उनको तो एकजुट होना पड़ेगा। अब सोए रहने से कोई फायदा नहीं। क्यों? आपका अगर निद्रा भंग नहीं हुआ तो निद्रा जिस दिन भंग होगा आप देख लेंगे कि कोई और आपके सर पे उठ के आपके खून, रक्त को चूस रहा है, आपके जीवनी शक्ति को चूस जाएगा, खत्म कर देगा। वो दिमाग आपके घर को बर्बाद कर देगा, वो दिमाग तहस नहस कर देगा, आपके घर के, आपके कीमती वस्तुओं को तहस नहस कर देगा। ऐसे अन्यायी, अत्याचारी, पाखंडियों के विरुद्ध में एकजुट होकर अगर आप आक्रमण नहीं किए, अब अपना अगर पराक्रम नहीं दिखाए, तो ये चूक जाएंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जीवन में आध्यात्मिक साधना करनी है। आध्यात्मिकता के बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। आध्यात्मिकता जिस तरह से मन को विकसित करेगा, उसी तरह से मन में सबके प्रति प्रेम और स्नेह और श्रद्धा जागृत करेगा। आध्यात्मिकता के बिना मन का विस्तार नहीं हो सकता है। आध्यात्मिकता के बिना हृदय का विस्तार नहीं हो सकता है। और जो विस्तृत हृदय के लोग हैं, विकसित हृदय के लोग हैं, उनके सानिध्य में जाने से ही पता चलेगा वो कि विकसित है कि अविकसित है। इसलिए बाहरी प्रारूप को देखकर कभी ये निर्णय ना ले कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि समाज कपटाचारियों से भरा हुआ है। देखने सचमुच में शुद्ध, विश्वान, सुंदर होंगे, लेकिन उनका पाखंड, उनका कपटाचारण और सर्वग्रासी जो मानसिकता है सबको नाश कर रहा है, सब कुछ तहस नहस कर रहा है। आपके व्यक्तिगत शांति, आपके व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति और सामाजिक उन्नति सबको नाश कर रहा है। इसलिए हम सबको आध्यात्मिक जीवन में प्रतिष्ठित होना होगा। ज्ञान के क्षेत्र में भी पीछे ज्ञान के जो इंटेलेक्चुअल जो गुलामी है, स्लेवरी है, उससे निकलना होगा। ठीक उसी तरह से सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में समाज चेतना जागृत करके, अपने आप को जागरूक करके उसके विरुद्ध में संग्राम करना होगा। बाबा आनंद मूर्ति कहते हैं, शांति संग्राम का परिणाम है। पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट। पीस लवर ऑफ दिस यूनिवर्स मस्ट नॉट कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम फाइट। शांति प्रिय व्यक्ति जो शांति चाहते हैं, उनको संघर्ष संग्राम करना होगा। बाबा आनंद मूर्ति जी ने एक बात तो कहे थे, रविंद्रनाथ जी के कोटेशन, नागिनीरा चारिदिगे फैलितेছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, তাই শান্তির ললিত বাণী করিবে ব্যর্থ পরিহাস, তাই যাবার বেলা ডাক দিয়ে যায় যারা প্রস্তুত হয়েছে ঘরে ঘরে। Means serpents are spreading venom in this cosmos. In this critical juncture, should I go to preach the gospel of peace? No. This is the clarion call for those who are preparing themselves in each and every house of this world. अशुभ शक्ति चारों तरफ अपना जहर फैला रही है। इस तरह के समय में, इस विचित्र परिस्थिति में शांति शांति चिल्लाना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। शांति अगर प्राप्त करना है तो उस तरह से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली प्रस्तुत होना होगा और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में संग्राम करना होगा। सिर्फ संग्राम करना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। संग्राम विजय लाभ करना होगा अशुभ शक्तियों के ऊपर। और इसलिए साधना जीवन का सब कुछ है। इसलिए सिर्फ शांति शांति चाहिए। अपने दरवाजे खिड़की को बंद करके अगर कहेंगे ऑक्सीजन चाहिए, प्रकाश चाहिए, वो संभव नहीं है। अगर विशुद्ध वायु चाहिए तो
तो अपने वातायन, अपने खिड़की दरवाजे को बढ़िया से खोल के रखिए, पेड़ पौधे लगाइए तो विशुद्ध ऑक्सीजन मिलेंगे। सिर्फ घर में बैठ के शांति शांति चित्कार करना वो सिर्फ और सिर्फ नपुंसकता का परिचय है, कापुरुष का पहचान है, कोई बहादुर का पहचान नहीं है। इसीलिए आध्यात्म वीर बनो, आध्यात्मिक सैनिक बनो। इसके लिए खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु देवानंद मूर्ति जी बोलते हैं, लेट सफरिंग बी योर एसेट। सफरिंग, कष्ट ही तुम्हारा जीवन का पाथेय आधार हो, क्योंकि कष्ट को सहने का अगर तुम सामर्थ्य जुटा लोगे तो तुम्हें दुख नहीं लगेगा, और सुख में भी तुम विह्वल नहीं हो जाओगे, सुख में भी आनंद विभोर नहीं हो जाओगे। उस समय तुम संतुष्ट रहोगे, बैलेंस रखोगे। इसलिए जो भी व्यक्ति समाज में एक दूसरे के प्रगति के पथ पे बाधा, वो बौद्धिक क्षेत्र में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, सामाजिक जीवन में, उसके विरुद्ध में संग्राम हमें करना ही होगा। संग्राम ही आज से हो हमारा मूल मंत्र। ये संग्राम करना है। आप लोग जानते होंगे, आज 3 महीने से मैं जिस तरह से बातें सोशल मीडिया में कर रहा हूँ, हमें चारों तरफ से कई जगह से धमकियाँ भी आती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कई जगह से धमकियाँ आती है कि हम सोशल मीडिया छोड़ दें। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ भाई, मैं नागा हूँ, आगे नाद ना पीछे पगाह, आगे पीछे कुछ नहीं है। लेकिन गुरु आनंद मूर्ति जी का आशीर्वाद है, गुरु आनंद मूर्ति जी के श्री चरणों तले ये पगड़ी झुकेंगी, किसी व्यक्ति के सामने नहीं, किसी के सामने नहीं। किसी का धमकी और किसी का चेतावनी कभी काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम गलत हैं तो हमारी गलतियों को प्रदर्शन करें, लेकिन सप्रेशन, ऑपरेशन एंड डिप्रेशन, ये तीनों चीज को कभी आने नहीं देंगे। अशुभ शक्तियां कितना भी कोशिश क्यों ना करें। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब ये ऐसे ही मनोबल लेके आगे बढ़िए और आनंद मूर्ति जी के मिशन को विश्व के कल्याण के लिए प्रतिष्ठित करें, प्रतिष्ठित करने में मददगार बने। कम से कम व्याघात न बने, आघात न करे, बाधा न बने। धन्यवाद, नमस्कार।